पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा कि अवकल समीकरण क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन किया जाता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने से पहले हमें जानना होता है कि इसका ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। ऑर्डर मीन्स दैट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर क्या है, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस का ऑर्डर होता है। इसी प्रकार डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स दैट डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी डिग्री कितनी है, उस वो डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री कहलाती है। अब डिग्री और ऑर्डर के बेस पर डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्लासिफाइड करते हैं। तो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो वो और उनको इसके अलावा नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, उसके बारे में हमने बात की। आज हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका ऑर्डर तो वन है पर डिग्री हायर है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, तो इसमें मैंने कहा कि जिसका ऑर्डर हमारा वन हो वो डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका ऑर्डर वन हो और डिग्री हायर हो, मतलब एक से ज़्यादा डिग्री हो, तो उसे हम कह सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। तो हमने जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स वाई का जो वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ इसका डेरिवेटिव वन टाइम ही है, तो ऑर्डर भी वन है। इसी प्रकार से इसकी डिग्री भी नहीं है, डिग्री वन ही है, तो डिग्री भी वन होगी, तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस हुई। अब हम ये एक जनरल फॉर्म देख रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स की पावर ऑफ एन प्लस ए वन डी वाई बाई डी एक्स की पावर ऑफ एन माइनस वन प्लस ए टू डी वाई बाई डी एक्स की पावर एन माइनस टू डॉट 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 ए एन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ देखो कि डी वाई बाई डी एक्स एक ही टाइम डेरिवेटिव किया गया है, तो ऑर्डर वन हो गया, पर इस डी वाई बाई डी एक्स की पावर्स देखो एन हाइएस्ट जो डिग्री है वो एन है, बाकी बाद में घटती जा रही है। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री टाइप की ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म है। अब यहाँ ए एन ए टू ए एन ये सब जो है ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। अब डी वाई बाई डी एक्स को अगर पी से रिप्लेस कर देते हैं तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन पी की पावर एन प्लस ए वन पी की पावर ऑफ एन माइनस वन प्लस ए टू पी की पावर एन माइनस टू डॉट डॉट ए एन इक्वल टू जीरो की तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती है। अब इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको तीन तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी को कंसिडर करते हुए सॉल्व करें। इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई को कंसिडर करते हुए इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड सॉल्वेबल फॉर एक्स को कंसिडर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं जिससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी की। तो पी के लिए इक्वेशंस को सॉल्व करना, कौन सी इक्वेशन, जो कि फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के फैक्टर कर देते हैं और इस तरीके से p माइनस ऑफ एफ वन ऑफ एक्स वाई, पी माइनस ऑफ एफ टू ऑफ एक्स वाई, पी माइनस ऑफ एफ वन एक्स ऑफ वाई, ये इस तरीके से फैक्टर मिल जाएंगे। इन फैक्टर्स को एक साथ ज्वाइन करके रख लिया तो ये फैक्टर फॉर्मेट हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस प्रत्येक फैक्टर को जो है हम शून्य के बराबर रख के एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि n फैक्टर होने की वजह से n समीकरण हमें मिलेगी। हर एक क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना हमें आता है, जो कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा। अब हर एक डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसका सोल्यूशन आ जाएगा इस तरीके से। फर्स्ट वेक्टर का आ गया एफ वन एक्स वाई फंक्शन एफ वन ऑफ एक्स वाई सी वन इक्वल टू जीरो, सेकेंड का आ गया एफ टू एक्स वाई सी टू, इसी प्रकार से nth फैक्टर का हो गया एक्स वाई सी एन, ये सॉल्यूशन। अब इनको सबको जॉइंट फॉर्मेट में रख देंगे, एफ वन एक्स वाई सी वन मल्टीपल एफ टू एक्स वाई सी टू मल्टीपल एफ वन एक्स वाई सी एन इक्वल टू जीरो। अब चूंकि यहाँ सी वन सी टू सी एन जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो आर्बिट्री कांस्टेंट को हम एक सिमिलर वैल्यू भी दे सकते हैं, इसलिए हमें सी वन सी टू सी एन को हमने सबको वैल्यू को इक्वल सी दे दिया। तो इस प्रकार से ये हमारे पास जो सोल्यूशन हो जाएगा कंबाइंड सोल्यूशन एफ वन एक्स वाई सी एफ टू एक्स वाई सी, इस
डॉट डॉट f(n)(x)y(c) इक्वल टू 0। ये इसका जॉइंट फॉर्म सॉल्यूशन हो गया। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया गया है। तो हमने एक एग्जांपल दिया है x + y p की पावर 2 इक्वल टू 1 + xy मल्टीपल ऑफ p। तो यहाँ वाई पी स्क्वायर माइनस ऑफ, इसको सॉल्व मतलब इसको फॉर्मुलेट किया दोबारा, इस तरीके से रीअरेंज करते हैं। वाई पी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ एक्स वाई होल कोष्टक पी प्लस ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ देखते हैं तो ये पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है। तो जब पी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो इस फॉर्मेट में, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से हम इसको अननोन फंक्शंस को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नॉन वेरिएबल x को, वो इसका फॉर्मूला ये होता है -b प्लस -b² माइनस 4ac/2 रूट अपॉन 2a। ऐसे ही यहाँ ये p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो p एक साइड रह जाएगा और p है क्या, dy/dx, और राइट साइड में जो है -b प्लस माइनस ऑफ b² माइनस 4ac रूट अपॉन 2a की फॉर्मेट में इसे रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 + xy प्लस माइनस 1 माइनस ऑफ xy अपॉन 2y। अब यहाँ पे देखो कि प्लस माइनस बीच में आ रहा है रूट की वजह से, तो एक बार हम प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। अगर प्लस लेते हैं तो एक फैक्टर अलग से बन जाएगा, माइनस लेते हैं तो दूसरा फैक्टर बन जाएगा। तो प्लस लेने पर ये dy/dx इज 1 + xy प्लस 1 माइनस ऑफ xy अपॉन 2y। तो ये सॉल्व करने पर हमारा आ गया dy/dx इक्वल टू 1/y। अब y dy के साथ चला गया और x 1 जो है वो dx के साथ रहा, तो ये y dy इक्वल टू dx हो गया। इंटीग्रेट किया इसको तो y dy जो है y² हो जाएगा dx का x एंड प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। कांस्टेंट ज़्यादातर हम यूज़ किया जाता है जिधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसको एक साइड में लेकर के फैक्टर में कन्वर्ट किया तो y c इक्वल टू 0 एक फैक्टर हो गया। इसी प्रकार माइनस करके पर हमारे पास इसको सॉल्व किया और इसका एक फैक्टर बन गया y माइनस ऑफ x² माइनस c इक्वल टू, इन दोनों फैक्टर को जॉइंटली पुट कर दिया तो y² माइनस x माइनस c एक फैक्टर हो गया, y माइनस x² माइनस c दूसरा फैक्टर हो गया। इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार से एक अनदर एग्जांपल लिए तो p² माइनस 9p प्लस ऑफ 18 इक्वल टू 0। ये सीधा सीधा दिख रहा है कि p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको उसी तरीके से जैसे अभी हमने किया ये तो क्वाड्रेटिक कंसीडर करते हुए श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे और उसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा y माइनस ऑफ 6x माइनस c एक फैक्टर, दूसरा y माइनस 3x माइनस c दूसरा फैक्टर, दोनों को ज्वाइन कर दिया। इसी प्रकार से हम जैसे p के लिए सॉल्व किया वैसे ही y के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि y को एक साइड में रखेंगे, x और p को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो इसको y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स पी की फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। देन फिर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स पी की फॉर्मेट में करने के बाद x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने पर dy/dx होगा तो उसको p से रिप्लेस कर देंगे और p खुद एक फंक्शन है एक तरीके से dy/dx है, तो इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x होगा। पर यहाँ के हम फर्स्ट ऑर्डर हाई डिग्री की बात कर रहे हैं इसलिए इसको डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो उसको, क्योंकि dy/dx को p कह दिया और उसको अगेन डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो dp/dx हो जाएगा ताकि फर्स्ट डिग्री बनी रहे। तो इस प्रकार से यहाँ जो c आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा तो इसका सोल्यूशन f ऑफ एक्स पी ऑफ c होगा जहाँ c आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब यहाँ पे 2 और 4 उससे p का विलोप करें तो अब इस हल इसका विलोप करने पर p की वैल्यू निकलेगी, वो उसमें पुट करेंगे और सॉल्व करके हमारे पास आ जाए। अगर इसका विलोपन संभव नहीं हो पाता है p का तो x और y तो प्राचाल फॉर्मेट में हमारे पास x p की फॉर्मेट है, y p की फॉर्मेट में हमारे पास दो अलग अलग वैल्यूज़ मिल जाएगी जो जॉइंटली जो है इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। अब हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। तो ये कह रहा है y इक्वल टू माइनस पी एक्स प्लस एक्स की पावर 4p²। तो यहाँ y एक साइड हो गया, p और x दूसरे साइड में ऑटोमेटिक हो गया, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx जिसको हम p से कहा दूसरे साइड में हम रखेंगे तो एक बार x का किया तो माइनस p बच गया, दूसरी बार x को ड्रॉप किया p का किया तो dp/dx आ गया, प्लस फिर x की पावर 4 का किया पहले तो 4x³ हो गया, p² ड्रॉप किया, नेक्स्ट टाइम में x की पावर 4 को एज इट इज़ रखा और p
का किया तो 2p dp/dx हुआ। इस प्रकार इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे और सोल्व करने पर हमारे पास ये दो फैक्टर जनरेट हो जाएंगे, 2p प्लस ऑफ x dp/dx टू x² p माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो ये 2x² p माइनस 1 जो है ये एक सिंगुलर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये सिंगुलर सॉल्यूशन देगा। तो इसलिए जहाँ dp/dx आ रहा है उस फैक्टर को हम यूज़ करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो x dp/dx प्लस 2p इक्वल टू 0 है, इसको सॉल्व किया फर्दर तो 2dx/x प्लस dp/p इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आ गया log ऑफ x² प्लस log p इक्वल टू log c, और सॉर्ट किया तो x² p इक्वल टू c, तो p की वैल्यू आ गई c/x²। ये हम इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो गिवन है उसमें p की वैल्यू पुट कर दी तो y इक्वल टू माइनस c/x² ऑफ x प्लस ऑफ x⁴ c/x² का होल स्क्वायर। तो ये हम सॉल्व करने पर फाइनल सॉल्यूशन आया y इक्वल टू माइनस ऑफ c/x प्लस ऑफ c²। इसी प्रकार से अनदर एक एग्जांपल देख सकते हैं, y इक्वल टू x प्लस ऑफ a tan इनवर्स p। यहाँ y का डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये dy/dx आ जाएगा, जो p से रिप्लेस कर सकते हैं, और x को का डिफ्रेंशिएट हो गया a tan इनवर्स p का जो हो गया 1/1 प्लस p² और dp/dx। तो इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके ये p माइनस 1 a dp/dx/1 प्लस p² dx एक साइड हो गया, दूसरा a dp/p प्लस 1 प्लस p²। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, dx इक्वल टू a/2 कॉस्टक 1/p माइनस 1 माइनस ऑफ p प्लस 1/p² प्लस 1 dp, ये हो जाएगा। दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने पर ये वो सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू a/2 log ऑफ p माइनस 1 माइनस ऑफ a/4 log ऑफ p² प्लस 1 माइनस ऑफ a/2 tan इनवर्स p प्लस ऑफ c। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया c प्लस ऑफ a/2 आर्बिट्री कांस्टेंट जो है c उसको आगे लिया है, फिर a/2 कॉमन लिया और ये सॉल्यूशन आ गया। अब ये वैल्यू जो है उठा करके x की वो फंक्शन में पुट, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टार्टिंग में उसमें पुट कर देंगे, तो इससे y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ x और y में से p को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये दोनों जो है x और y की दो जो इक्वेशन जनरेट हो रही है वो इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी। इसी प्रकार से ये और एग्जांपल्स हैं, 2p² इक्वल टू ax प्लस ऑफ 2py इक्वल टू 2py, और इसको y एक साइड में कर दिया और बाकी x और p को दूसरे साइड में, तो फंक्शन ऑफ xy p हो जाए, फंक्शन ऑफ xp हो जाएगा। अब x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करने पर ये dy/dx जो सो p आता है, और दूसरे साइड में ये हो गया। पार्शियल फ्रैक्शंस जो है वो अप्लाई करके हमने सॉल्व कर लिया, और ये हो जाएगा dx/x प्लस dp/p, और सोल्व फर्दर हो गया तो p आ गया x इक्वल टू xc। ये उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो ये x का होल स्क्वायर इक्वल टू ax प्लस ऑफ 2cx ऑफ y हो गया। मतलब फाइनल सॉल्यूशन हो गया c² माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 2xy इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर हाई डिग्री जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हमने, दो तरीके हमने पढ़े, सॉल्वेबल फॉर p, सॉल्वेबल फॉर y। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से x को कंसिडर करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, प्लस लैग्रेंज जो इक्वेशन है, क्लोरेट इक्वेशन है वो क्या होती है और उनको कैसे सॉल्व करते हैं।